एकत्व अनुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा था। ये बताया जा रहा था कि जो एकत्व भावना हम करते हैं तो उसके लिए अपनी आत्मा को केवल ज्ञान रूप सहज शरीर वाला जानना चाहिए। माने अपनी आत्मा का शरीर क्या है? केवल ज्ञान है, अनंत गुणों का जो आधारभूत है। तो उसको भी शरीर कहा गया है ना। तो शरीर का मतलब केवल वही नहीं होता कि जो सप्त धातुमय होता है वही शरीर होता है। शरीर का मतलब यहाँ पर उस स्वरूप वाला। आत्मा कैसा है? तो केवल ज्ञान स्वरूप वाला है, केवल ज्ञान रूपी शरीर वाला है, ये कहने का मतलब था। बुद्धिया तदुत्तमे काय योजयेत। हाँ, मतलब उत्तम काय में उस बुद्धि से अपने मन को उसमें जोड़ो। तो इस तरह से शरीर के रूप में भी इस केवल ज्ञान को स्वरूप बताने के लिए कहा जाता है। तथैव आर्त रौद्र दुर्ध्यान विलक्षण परम सामायिक लक्षण एकत्व भावना परिणतम निजात्म तत्वम एवैकम सदा शाश्वतम परम हितकारी न च पुत्र कलत्रादि। इसी प्रकार से ये भी यहाँ पर एकत्व भावना में भाना चाहिए कि जो परम सामायिक लक्षण वाली एकत्व भावना से परिणति हो जाती है तो उसमें निज आत्म तत्व ही एक शाश्वत रहता है ना। इस तरह की भावना करनी चाहिए कि मेरा निज आत्म तत्व ही एकमात्र शाश्वत है, वही जो है परम मेरे लिए हितकारी है। अन्य कोई पुत्र कलत्र आदि मेरे लिए हितकारी नहीं है। और इस तरह से सामायिक में एकत्व भावना की परिणति बनाई जाती है ना। परम सामायिक जब की जाती है तो उसका मतलब ही है कि वह एकत्व भावना से परिणत हो गया, उसको परम सामायिक कहते हैं। एक सामायिक और एक परम सामायिक। तो सामायिक में एकत्व रूप परिणति नहीं आती है ना। सामायिक में एक समता भाव तक ही गति रहती है और वह गति करते करते वो परिणति एकत्व रूप में हो जाए तो वो परम सामायिक बन जाती है ना। एक तरह से ये निर्विकल्प ध्यान की अवस्था बन जाती है। परम सामायिक का मतलब हो गया निर्विकल्प ध्यान की अवस्था, है ना। जो निर्विकल्प धर्म ध्यान भी हो सकता है और आगे के शुक्ल ध्यान भी हो सकते हैं, तो उसको कहेंगे परम सामायिक। और उससे पहले की जो ये अभ्यास रूप चलती है इसका नाम है सामायिक, है ना। तो जो ये परम सामायिक है यह भी आर्त और रौद्र रूप जो दुर्ध्यान है इनसे विलक्षण है, विपरीत है ना। यानी इस सामायिक में भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं रहते हैं। तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो सामान्य रूप से सामायिक में भी छूट जाते हैं और परम सामायिक में तो ये बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से परम सामायिक लक्षण वाली इस एकत्व भावना से जब परिणतम यह आत्मा हो जाता है तो उसके लिए निज आत्म तत्व ही एकमात्र शाश्वत रूप में देखने में आता है और वही उसके लिए हितकारी होता है। ऐसा वह सोच करके उस एकत्व परिणति को बढ़ाता जाता है। तेनैव प्रकारेण परम उपेक्षा संयम लक्षण एकत्व भावना सहित स्वशुद्धात्म पदार्थ एक एव अविनश्वर हितकारी परमो अर्थ न च सुवर्णादि अर्थ। अब यहाँ पर एकत्व भावना से सहित होने का मतलब थोड़ा सा अत्यधिक वो एक गहरे भाव में ले गए, है ना।
एकत्व भावना ऊपर ऊपर से ना होकर के वो एकत्व परिणति के रूप में यहाँ पर व्याख्यायित की जा रही है। तो एकत्व भावना का मतलब हो गया कि वो एकत्व भावना से परिणत हो गया। तो जब वह एकत्व भावना से परिणत हो जाता है तो वह परम सामायिक में पहुंच जाता है, परम उपेक्षा संयम लक्षण वाला हो जाता है। ऊपर की लाइन में परम सामायिक लक्षण कहा था, उसी का पर्यायवाची है परम उपेक्षा संयम, है ना। इसको परम उपेक्षा संयम भी कहते हैं। तो दो तरह के संयम होते हैं, एक अपहृत संयम होता है और एक उपेक्षा संयम होता है। जो अपहृत संयम होता है वो प्रवृत्त्यात्मक होता है ना, जीवों का परिहार करने रूप, प्रवृत्ति करने रूप होता है, उनसे बचने रूप होता है। किंतु उपेक्षा संयम पूर्ण रूप से निवृत्ति रूप होता है। तो उसी को परम सामायिक लक्षण भी कह सकते हैं, उसी को परम उपेक्षा लक्षण सहित एकत्व भावना कह सकते हैं। तो उस समय पर वह स्वशुद्ध आत्म पदार्थ ही एकमात्र अपने लिए अविनश्वर और हितकारी है, वही अपना परम अर्थ है। अर्थ माने पदार्थ है। अन्य कोई सोने चांदी आदि स्वर्ण आदि अर्थ अपने लिए प्रयोजनी नहीं है। ऐसी परिणति होने का नाम एकत्व भावना की परिणति कहलाता है। तथैव और भी निर्विकल्प समाधि समुत्पन्न निर्विकार परमानंदिक लक्षण अनुकूल अनुकूलत्व स्वभावात्म सुखम एव ऐकम सुखम न च आकुलत्व उत्पादक इंद्रिय सुखमिति। अब इसी को तीसरी लाइन में ऐसे भी कहा जा रहा है कि जो निर्विकल्प परम आनंदिक लक्षण वाला अनुकूल रूप जो स्वभाव के साथ में आत्म सुख है, वही वास्तव में सुख है ना। यानी एकत्व भावना में परिणत हुआ जो आत्मा होता है वह किसी ना किसी रूप में अपने अंदर इसी तरह के भाव रखता है कि वो एकत्व में क्यों परिणत हो गया, क्योंकि अपना आत्म तत्व ही एकमात्र अविनश्वर हितकारी पदार्थ है ना, अथवा अपना आत्म तत्व ही शाश्वत है। अन्य कोई भी पर पदार्थ शाश्वत नहीं है, हितकारी नहीं है, इसलिए वो एकत्व परिणति को प्राप्त कर लेता है। अथवा अन्य कोई भी जो इंद्रिय सुख हैं वो भी सुख उसके लिए उस समय पर उपादेय नहीं होते, तो वह उन सुखों को भी इसी धारणा से छोड़ देता है कि ये सब आकुलता को देने वाले हैं। एकमात्र आत्म सुख ही सुख है जो अनाकुल लक्षण वाला है। ऐसा विचार करके वो अपनी आत्मा की एकत्व परिणति से परिणत हो जाता है। ये यहाँ पर तात्पर्य है। कस्मादिदम देव बंधुजन सुवर्णादि अर्थ इंद्रिय सुखादिकम जीवस्य निश्चयेन निराकृतम इति चेत। हाँ, अब यहाँ पर प्रश्न किया कि आपने जीव के लिए ये सब क्यों छुड़ा दिया, क्यों इस तरह से आपने कह दिया कि देह है, बंधु हैं, सोने चांदी आदि है, अथवा इंद्रिय सुख आदि है, ये सब निश्चय से जीव के नहीं है। इस तरह से आप क्यों कह रहे हैं? यतो मरण काले जीव एक एव गत्यंतरम गच्छति न च देह आदीनि। इसलिए कह रहे हैं कि मरण का जब समय आता है तो उस मरण में जीव ही एकमात्र गत्यंतर को जाता है। अन्य गति में केवल जीव ही जाता है और कुछ भी देह आदि जो उसके आसपास होते हैं वो कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। इसलिए एकत्व परिणति इसकी अपनी आत्मा से ही बनेगी, अन्य किसी से नहीं बनेगी, है ना। अन्य इंद्रिय सुख भी छूट जाएंगे, पुत्र मित्र कलत्र भी छूट जाएंगे, और जो ये अचेतन रूप सुवर्ण आदि परिग्रह होते हैं ये भी छूट जाएंगे। इसलिए इनमें एकत्व परिणति न बना करके अपने आत्म तत्व को ही अविनश्वर, हितकारी,
बहुमूल्य पदार्थ समझ करके और वही सुख रूप है ऐसा समझ करके उसी में परिणति बनाना, वही उसके साथ जाने वाली चीज है। अन्य चीजें मरण काल में गत्यंतर में नहीं जाती। इसलिए ये बताया जा रहा है कि एकत्व परिणति अपने में ही बनती है, दूसरे के साथ नहीं। तथैव रोग व्याप्ति काले विषय कषाय आदि दुर्ध्यान रहित स्वशुद्धात्मा एक सहायो भवति, है ना। इसी तरह से जब रोग आदि आ जाते हैं, माने जीव के लिए जब कोई व्याधियां आ जाती हैं तो रोगों से व्याप्ति हो गया, माने रोग उसके शरीर में व्याप्त हो गए, तो रोग व्याप्ति के समय पर भी विषय कषाय आदि दुर्ध्यानों से रहित होकर के उस समय पर भी देखें तो स्वशुद्ध आत्मा ही एकमात्र सहायक होता है। और कुछ सहायक नहीं होता। जब तीव्र असाता वाले रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो उनसे जब नहीं बच पाता मन, तो या तो फिर दुर्ध्यान का कारण बनेगा, और बचेगा तो फिर तभी बचेगा जब उसके लिए अपन यही सोचें बस अपनी स्वशुद्ध आत्मा ही एकमात्र सहायक है अपने लिए। हाँ, न औषधि सहायक बनती हैं कभी कभी, न वैद्य सहायक बनते हैं, और उसके निमित्त से दुर्ध्यान भी होने लग जाता है, तो फिर स्वशुद्ध आत्मा ही एकमात्र सहायक है ऐसा विचार करके अपनी एकत्व परिणति को बनाया जा सकता है। इसलिए भी ये सब बताया जा रहा है। तदपि कथम इति चेत, ऐसा भी आप क्यों कह रहे हैं, यदि चरम देहो भवति तरी केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूपम मोक्षम नयति, अगर वह जीव चरम देह वाला होगा तो इस तरह की एकत्व परिणति से वो क्या प्राप्त कर लेगा, केवल ज्ञान आदि व्यक्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, है ना। यही एकत्व परिणति उसको केवल ज्ञान की ओर ले जाती है। और अचरम देहस्य तो संसार स्थितिम स्तोकाम कृत्वा देवेंद्र आदि अभ्युदय सुखम दत्वा च पश्चात पारंपर्येण मोक्षम प्रापयति इति अर्थ। और जो चरम देह वाले नहीं हैं, तो जो अचरम देह वाले हैं वे इस एकत्व परिणति से क्या करेंगे, संसार की स्थिति को स्तोक कर लेंगे, है ना, थोड़ा बना लेंगे। मतलब एकत्व परिणति एकत्व भावना के बल से जो प्राप्त होती है उसके ये फायदे बताए जा रहे हैं कि जीव के लिए मरण समय पर भी यही एकत्व परिणति काम आती है, रोग आदि से व्याप्त होने पर भी शरीर तब भी यही एकत्व परिणति काम आती है, यही गत्यंतर में साथ जाती है। और इसी एकत्व परिणति के बल से अगर जीव चरम देह वाला हो तो केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है, अगर चरम देह वाला नहीं है तो अपनी संसार की स्थिति को घटा सकता है, कम कर लेता है एकत्व परिणति के माध्यम से। और ऐसा करके जो उसको संसार में फिर देवेंद्र आदि के अभ्युदय सुख मिलेंगे उनको भी प्राप्त कर लेगा, और यह एकत्व परिणति उन सुखों को देने के बाद परंपरा से उसे मोक्ष जरूर प्राप्त करा देगी। माने एकत्व परिणति में अपनी मन की, है ना, उपयोगिता बढ़ाने से, अपने मन को लगाने से, एकत्व परिणति में मन की योजना करने से, उसके साथ जुड़ाव जिसको बोलते हैं वो करने से ये परंपरा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वर्तमान में उसके स्थितियां जो कर्म की हैं वो घटेंगी, संसार स्थिति कम हो जाएगी। माने संसार में अगर आपको कम रहना है, थोड़ा संसार की स्थिति बचा करके रखना है, तो आप अपनी आत्मा में ही, अपनी एकत्व परिणति में ही रमने की भावना करें, है ना। क्या करेंगे, नहीं ये विश्वास नहीं, वो
परिणति का मतलब होता है कि एक अपनी आत्मा में ही रमना। तो जब अपनी आत्मा में रमेंगे तो उस समय पर दुर्ध्यान वगैरह ये तो सब छूट ही जाएंगे। तो जैसे जैसे हम अपनी आत्मा में रमने की परिणति बनाते हैं तो वह पुत्र मित्र कलत्र आदि जो भी बाहर परिग्रह हैं वो भी सब जो है उससे छूट जाते हैं, उनसे मम भाव छूट जाता है। और उसी एकत्व परिणति के बल से उसके संसार की स्थिति भी कम हो जाती है, क्योंकि उसका उपयोग किसमें लग रहा है? तो स्वयं में लग रहा है। हम्म? हम्म? हम्म। हाँ, तो रोग जनित पीड़ा में संभव तो नहीं हो पाता, लेकिन जो रोग जनित पीड़ा से पहले अभ्यास करते हैं, सामायिक आदि करके, चिंतन आदि करके अपने मन को अपने में पंच परमेष्ठी में किसी भी तरह से लगाने की जो अभ्यास की प्रक्रिया करते हैं, तो वही अभ्यास उनके लिए उस समय पर काम आता है ना। ये अभ्यास सामायिक आदि का इसीलिए किया जाता है कि इससे अपनी धारणा देह आदि पर द्रव्य से थोड़ी सी पृथक हो। नहीं, वो तो एकांतो अनेकांतो उससे कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाली आत्म उन्मुखता की परिणति उसको बोलते हैं, है ना। मतलब आत्मा की ओर उन्मुख होने का बार बार, और आत्मा को ही स्पर्श करने का बार बार जो भाव विचार किया जाता है, ये अभ्यास ही उसको आत्म सुख देता है। और जब उसे आत्म सुख थोड़ा मिलने लग जाता है तो वह इन चीजों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है इस अभ्यास से। नहीं, सामायिक के समय अगर पीड़ा हो रही है तो पीड़ा का एहसास तो होगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने मन को किसी ना किसी तरह से उस पीड़ा में न जोड़ करके वो किसी अन्य चिंतन में जोड़ रहा है, अन्य मंत्र आदि के स्मरण में या अपनी आत्म भावना में जोड़ रहा है, तो वह उसका धर्म ध्यान ही माना जाएगा। तो वो एक तरह से अपने को अपने ही असाता कर्म से लड़ना कहलाएगा। वो दोनों चीज हो रही है ना, तो अपन अपने आप से ही लड़ रहे हैं एक तरह से। एक दर तो कर्म के उदय से शरीर में वेदना भी हो रही है, तो अब शरीर में वेदना होगी तो वेदना का आभास तो होगा ही, लेकिन जब तक वह सामायिक में थोड़ा सा स्थिर नहीं हो पाता, उसका मन नहीं लगता, तो भी वह यही विचार करता है कि मेरा मन इस पीड़ा की ओर न जाए, और वो बार बार अपने मन को अपने में लगाता है, किसी अच्छे श्लोक में भाव में लगाता है। तो ये विचार से उसका धर्म ध्यान बना रहता है ना। पीड़ा जनित उसको आर्त ध्यान होते हुए भी वो उस पर विजय प्राप्त कर रहा होता है, ऐसा समझना चाहिए, अगर वो उससे बचने का प्रयास कर रहा है। तो ये भी एक तरह से कर्मों की लड़ाई यही कहलाती है, अपने ही कर्मों से स्वयं को लड़ना। सही में, हाँ हाँ, वो अपने से, अपने ही कर्मों से तो जीतना है, और किससे जीतना है? तो अपने ही कर्मों से लड़ना है, अपने ही कर्म फल से अपना दिमाग हटाना है। तो ये कठिन तो होता है, लेकिन इसी तरह की अध्यात्म भावनाओं के बल पर उसको जीता जाता है ना। तो ये अभ्यास धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ता है, किया जाता है। तो उसको आर्त ध्यान न समझे, जो करने की इच्छा है वो तो उसको धर्म ध्यान करने की इच्छा है ना, उद्देश्य तो उसका धर्म ध्यान करने का है।
अब मन बार बार नहीं टिकता शरीर की असमर्थता के कारण से या रोग आदि के कारण से, तो भी कोई बात नहीं, वो मन को उसमें नहीं लगाना चाहता, चाहता तो वो अपने में ही लगाना चाहता है। तो इसी को कहते हैं मन और उपयोग, ये दोनों उस समय पर अलग अलग अपने को दिखाई देते हैं। जो आत्मा है, आत्मा को अपना उद्देश्य के अनुसार ही उसका उपयोग उसमें ढलता है। तो आत्मा का उपयोग स्वभाव अलग है और मन का इंद्रिय विषय का स्वभाव अलग है। ये दोनों काम चलते हैं और जिस तरह का संकल्प होता है उस तरह के संकल्प से आत्मा का उपयोग काम करता है। तो अगर इतना भी बना रहता है कि आत्मा अपने उपयोग से, अपने संकल्प से यह प्रयास कर रहा है कि वह अपने उपयोग को स्थिर बनाए, स्थिर बनाए, उधर न ले जाए, देह में न जोड़े, तो भी ये आत्मा के उपयोग की परिणति कहलाती है। ये भी धर्म ध्यान की परिणति है। मन की दुर्बलता होने से या शरीर की कमजोरी होने से वह मन शरीर एक साथ जुड़ जाते हैं, आत्मा अपने को उससे हटाती है। तो यही आत्मरुचि कहलाती है ना। तो इसे आर्ध और रौद ध्यान न समझे, वो तो शरीर की पीड़ा की अनुभूति तो होगी ही, होती ही है, क्योंकि इतना तो कोई भी ध्यान में एकाग्र नहीं हो पाता। बस जो उद्देश्य है, संकल्प है आत्मा का, वो उपयोग उसके साथ जब चलता है तो वो उस मायने रखता है ना। मतलब आत्मरुचि किस ओर है तो वो मायने रखता है। तो आत्मरुचि पीड़ा का अनुभव करने में नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एहसास उसके साथ है, तो भी वो धर्म ध्यान कर लेगा। हाँ करता है, संयमी जीव अपनी शक्ति लगा के सब प्रयास तो करता ही है। हाँ, आत्मनिंदा तो सम्यक दृष्टि का ये भी एक बड़ा कार्य है ही है। अपाणम निंदन तो ये कहा गया है, सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण में ही कहा गया है। वो इस तरह से अपनी आत्मनिंदा भी कर लेता है कि अपन इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये निंदा करने से भी उसके परिणाम अपने लिए, अपनी आत्मरुचि की ओर बने रहते हैं। तो वो इस तरह से जुड़ा तो सब इन्हीं चीजों से रहता है, लेकिन शरीर आदि की क्षमताएं कम होने के कारण से वह किसी भी तरह से इन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, और वह इसी अभ्यास से प्राप्त कर भी लेता है। विजय तो मिलेगी ही है ना। अभी नहीं तो कभी सही विजय तो मिलेगी। एक बार उसके अंदर संकल्प भी आ जाता है इस तरह का, तो वह संकल्प ही उसको पुनः पुनः उस तरह से अपने आप एक अनुकूलता बनाने लग जाता है। तो इसलिए चरम देह वाले नहीं भी होते हैं तो भी इस तरह की आत्म भावना करने से अपनी संसार की स्थिति को थोड़ा बना लेते हैं, और एकत्व परिणति का मतलब अपने एक आत्म स्वरूप में ही स्थिर होना, रमण करना, उसी में रुचि रखना, उसी का श्रद्धान करना, इसका नाम है एकत्व परिणति। तो ऐसा करने से उसको फिर ये देह आदि के प्रति जो राग आदि नहीं रह जाते, उसी के बल से उसको आगे अच्छे देवेंद्र आदि के सुख भी मिलते हैं और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। एक बार बस उसको थोड़ा सा हिम्मत बना के रखनी पड़ती है। अब कष्ट तो सभी को ही होते हैं संसार में, किसको नहीं होते हैं। कितना
आप देखो तो कितनी बुरी बुरी तरीके से लोग तड़पते हैं, जिंदगी जीते हैं। कभी देखो तो मतलब जो लोग चल भी नहीं पाते, खुद अपने हाथ से अपना काम नहीं कर पाते, ऐसे आजकल घरों घरों में कितने विकलांग बच्चे पड़े हैं, कैसे तैसे अपनी जिंदगी भी पराश्रित हो जाती है। कितने दुख तो हैं संसार में। तो उनको तो चलो विजय प्राप्त करने के कोई उपाय भी नहीं पता, तो अपने दुख इतने ज्यादा नहीं हैं जितने जितने और दूसरे जीवों को देखो तो बहुत दुख हैं, कितने कितने दुख। और कभी भी संसार में देखो आप, आंख उठा करके रोजाना कितने ही लोग कितनी कितनी बुरी बुरी मौतें मरते हैं, कितनी हत्याएं होती हैं, कितने ही तरह के, है ना, एक्सीडेंट होते हैं, कितनी बुरी बुरी तरह से मर रहे हैं लोग, मरते हैं। तो उन्हीं क्षणों में हम कम से कम आत्म भावना कर रहे हैं, उन्हीं क्षणों में वो लोग मर रहे हैं, तड़फ रहे हैं, जल रहे हैं। तो ये अपने लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन टाइम कहलाना चाहिए ना, अगर अपन इस तरह से विचार करें तो। समझ रहे ना? अगर उन लोग वो हम होते तो कुछ नहीं करते। अपन तो अभी बहुत बड़ा गोल्डन टाइम है ना। लोग ना जाने कितने तरह से मर जाते हैं, कितनी तरीके के वो। अभी सुना था ना कोई जैन घर में, है ना, एसी ब्लास्ट हो गया। अब बताओ, है 3 मंजिलों में आग लगी, 3 मंजिल में आग लग गई। मतलब 5-7 लोग मरे ना। तो मतलब बताओ, एसी जैसी चीज जिसको सुख का साधन कहा जा रहा है, अब वही कितना बड़ा मरण का कारण बन गया विवेक विहार दिल्ली में। अच्छा। हाँ वही वही विवेक विहार तो बन गई। तो मतलब ये है कि जिन क्षणों में अपन कम से कम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व की बात सुन रहे हैं, उन क्षणों में लोग मर रहे हैं ना, तड़फ रहे हैं ना। कितने ही लोग नदियों में, पानियों में डूब रहे हैं, कितने ही एक्सीडेंट हर रोज ब्लास्ट हो रहे हैं, हर रोज बसें जल रही हैं, ना जाने क्या क्या होता रहता है। तो यही विचार करके अपने को अपने में सुख लेने की इच्छा करनी चाहिए बस। तो अपना शरीर अपने लिए अभी इतना तो भारी कष्ट नहीं है कि अपन कहीं जले जा रहे हैं कि मरे जा रहे हैं, तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है। तो उसी को सोच करके वो अपने में अपनी आत्मरुचि बना लेता है। जो समय है इसका अच्छा उपयोग कर लो बस। ये तो सबके ही साथ होता है, कौन नहीं मर रहा, कौन नहीं, कितने तरीके की मौतें होती हैं। जाके देखो हॉस्पिटलों में कितनी बुरी हालत है, पागल हो जाओ अगर वहां खड़े हो जाओ घंटे भर तो। वो तो डॉक्टर होते हैं, उनको ही सिखाया जाता है तो वो जी पाते हैं, नहीं तो दूसरे लोग आप देखो तो किसी भी हॉस्पिटल में जाके खड़े हो जाओ, हैं। हाँ। मतलब सुविधाएं तक नहीं होती हॉस्पिटलों में, कहाँ कहाँ ऐसी धूप में पड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, कई कई तो कई दिन निकाल देते हैं वहां पे। ऑपरेशन हो रहे हैं, अभी नंबर नहीं आ रहा है, महीनों लग रहे हैं, पड़े हैं। हाँ हाँ, सब कितना कष्ट है दुनिया में लोगों को। तो अपने कष्ट तो क्या ही है, अपन अपनी इच्छा से ही बस जो अपना आहार विहार अपना करते रहते हैं, बस वही है, और क्या है, इतना ही तो है। तो इसलिए इन समयों में भी ये देखो कि हमसे भी ज्यादा दुख किनको है ना। कितनी कितनी मतलब पीड़ाएं क्या कहें, इतने छोटे छोटे से बच्चों के कितने कितने ऑपरेशन, कितने कितनी इंजेक्शन दुनिया के।
मतलब ऐसे ऐसे लोग हो गए कि शरीर में जगह नहीं बची, गुदवा गुदवा के इंजेक्शन लगवा लगवा के जगह नहीं बची, इतने छेद हो गए शरीर में। बच्चों के, बड़ों के, ऐसे। हाँ, दवाइयाँ खा खा करके किसी बुरी तरीके की स्थितियां बन गई हैं कि कुछ भी तरह का चैन नहीं है। सोने के लिए तो दवाई खाओ, चलने के लिए तो दवाई खाओ, यहाँ से वहां जाओ तो दवाई जेब में रख के ले जाओ, कभी भी कुछ भी बीपी हाई हो जाए, ये हो जाए। बहुत बुरी स्थितियों में लोग जी रहे हैं। तो कष्ट किसको नहीं होता, ये कहने का मतलब है अपन तो धर्म की पालना के लिए थोड़ा बहुत कष्ट सह रहे हैं। हाँ? बाकी तो अपन से ज्यादा कष्ट तो दुनिया में कितना लोग सह रहे हैं, कितना लोग कर रहे हैं। तो ऐसा संयमियों के लिए कोई भी इतने भारी कष्ट होते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास तो थोड़ा बहुत ज्ञान वैराग्य होता है, तो वो फिर भी जीत लेते हैं। जिनके पास ये सब कुछ नहीं होता, तो उनकी तो स्थिति सिर्फ तड़फने के अलावा कुछ नहीं होती। तो ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि संयम मार्ग पर भी अगर कष्ट हैं तो केवल संयमियों के लिए ही है। संयमियों को भी आ जाते हैं भाई, जीव तो जीव ही हैं, सब जगह से संसार में रहते हुए इस लाइन पर आए हैं, तो थोड़े बहुत पुराने कर्मों के फल भी किस सब तरह के मिलते ही रहते हैं। अब संयमियों को भी क्या नहीं हो जाता, देखो वो एक अपने संग में एक धीर सागर महाराज थे, समझ आ रहा है, अच्छे खासे सब कुछ बढ़िया बिल्कुल। मतलब ये समझो कि हर तरह की नॉलेज उनको, हाँ, सारे शरीर स्वास्थ्य की के वास्तु की दुनिया की, प्रोफेशन, हाँ, और सब अच्छी अच्छी सामयिक करते, ढाई ढाई घंटे खड़े होके बढ़िया सब करते। और अचानक से क्या हो गया उनको, एकदम से बस ठंड लगी, क्या लगा, गुना में संग में थे समय सारी सब हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, सब उपसर्ग सब हो, सब करते, लेकिन अचानक से, और एक ही दो दिन में सब खेल हो गया वो। और ठंड लगी, क्या हुआ, एकदम से डिस्टरबेंस हुआ, और वो 2 दिन में ही सब खेल हो गया वो। तो संयमियों के लिए भी तरह तरह से कष्ट आते हैं, वो भी अब सब अपने ही कर्म के फल हैं। जब अच्छे हैं अपन तो अपने कर्म के फल हैं, जब बुरा होगा तो वो भी अपने ही कर्म का फल है, अब क्या कर सकते हैं। हम्म। हम्म। देखो, जो निंदा करते हैं या कुछ करते हैं वो कुछ भी जानते नहीं है, अज्ञानता में जीने वाले होते हैं। श्रावक तो दया का पात्र है, श्रावक निंदा भी करे तो भी वो दया का पात्र, बेचारा जानता ही क्या है ना। उसे तो जब तक उसके ऊपर नहीं गुजर रही तब नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कष्ट सभी को होते हैं संसार में, गृहस्थों को भी होते हैं, व्रतियों को भी होते हैं। जो समझदार हैं वो सब चीजों को देखते समझते हैं, है ना। नहीं है तो श्रावक भले ही कुछ भी सोचे, लेकिन कर्म उदय तो किसी के लिए भी आ ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग हमेशा ये कहते हुए पाए जाते हैं कि तुमसे तो हम ही अच्छे हैं, हम ही बहुत स्वस्थ हैं, ये हैं वो हैं, वो लोग भी अचानक से आपत्तियों के शिकार हो जाते हैं, ऐसा भी देखने में आया है। समझ आ रहा है ना। हाँ, सबकी अचानक से कमर किसी की भी टूट जाती है, एक्सीडेंट किसी के भी हो जाते हैं आजकल, कोई भरोसा नहीं है, किसी के लिए भी कुछ भी हो जाता है। इसलिए जो थोड़ा बहुत इस तरह की कोई मजाक बना लें या अभिमान कर लें, वो उनकी अपनी नादानी समझना चाहिए, उसमें संयमी को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। उसे समझना चाहिए ये अभी इनकी नादानी है, बच्चे हैं, अभी समझ नहीं रहे हैं, छोटे हैं, अज्ञानी हैं, ऐसा समझ करके उन्हें दया के साथ उनको उनकी बात पे गौर ज्यादा ना करके छोड़ देना चाहिए। हम्म। श्रावक भी सब देखे हैं, सब श्रावक जो अच्छे अच्छे
सुखों के साथ रहे हैं वो भी कैसे अंत अंत में लेके, अब कुछ भी कहो तो बात दूर तक पहुंच जाती है। सब देखा है दुनिया में, देखते रहो सब आसपास सब दिखाई देता है, इसलिए समझ आ रहा ना। तो सब देखना है और सबको दुख दे, अंत अंत में सबको दुखी होते हुए देखा है, सब कष्ट में जाते हैं। तो ये सब कर्मोदय है, किसी के लिए भी होता है ना। है क्या? अरे यूं तो कांटे वांटे तो छोटी मोटी चीजें हैं, तो छोटी मोटी बातें हैं। हाँ वो जरूर था कि जब वो पैर सूज गया था और कृष्णा नगर में वो 1-1.5 महीना, हाँ अब उस समय एक तो बड़ी मानसिकता ये थी कि अब सबको ही लगता है, जैसे संयमी को ही लगता है कि भाई दूसरे को पता ना पड़ जाए, दूसरे को इसका विकल्प ना हो जाए। तो सबसे बड़ी बात तो हमने एक गलती ये भी की थी कि हमने आचर्षी तक को नहीं बताया। समझ आ रहा ना, इसी डर के मारे के क्या सोचेंगे। तो वो जब इतना ही बताया कि उसमें कांटा लग गया, उससे जो पीड़ा हो रही क्या हो रहा है, तो उनको ज्यादा उससे अवगत नहीं कराया, ठीक हो जाएगा हो जाएगा। तो अब वो चीज, और किसी को भी जैसे तैसे बस अपना चर्या कर रहे थे, और यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसमें होगा क्या, करें क्या। कुछ डॉक्टर आए तो उनने तो कहा कि महाराज पैर खराब हो जाएगा, वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो पूरा कुछ भी निकलवाना पड़ जाएगा, इतना तक भी कर दिया। तब भी कुछ नहीं, अब जो होगा वो सब बस भी गर्म पानी का सेक, और उसे ही सब धीरे धीरे करके ठीक हुआ। वो सब जो आमी हल्दी और वो सब अच्छा गर्म पानी का सेक करके ही वो काम चलता था, उसी से महीना भर लगा तब ठीक हुआ। हाँ मतलब अब एक कांटा इतनी 1 महीने की आफत दे सकता है, ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब 1-1.5 महीने पीड़ा दे सकता है। तो कुछ नहीं है, बस अब यही है जो है। तो अब विकल्प तो तरह तरह के उठते ही हैं, लेकिन ठीक है, समता भी रखना है, धर्म भी करना है, कुछ नहीं ये भी कहना है, और सहन भी करना है। तो समता तो यह है कि अपने काम अपने को कभी नहीं छोड़ने। मतलब उस पीड़ा में भी हम स्वाध्याय करते थे, पढ़ाते थे, सब करते थे, सुबह से शाम तक सब काम चलते थे, काम कोई नहीं रोकने अपने को। तो बस दिमाग उसको अपनी दूसरी जगह भी लगाए रखो बस। अब जो है वो तो अपने टाइम से निपटेगा, होएगा, क्या करें। तो अपने को अपने काम नहीं छोड़ने, जो कुछ भी अपन कर रहे हैं बस ठीक है। बिहार छूट गया, बिहार नहीं करना। बाकी स्वाध्याय आदि जो भी कार्य हैं अपने, वो सब करते रहो, कराते रहो, थोड़ा मन उसी से अच्छा रहता है। तो पीड़ा में भी जितना बने उतना ये सब करने से भी जो है ना, इससे भी आत्मबल मिलता है। सामने रखी रहती जिनवाणी, तो बस यही सहारा है, और क्या। इसको मत छोड़ो कभी, बस इसको पकड़े रहो। बाकी टाइम है, निकल जाता है। हर जीव के लिए कोई ना कोई टाइम आता है ना, आपत्ति विपत्तियों का, आएगा निकल जाएगा ऐसा सोच के। तो ऐसे ही है, इसलिए सुख भी जो है धीरे धीरे अपनी ये धारणा में बने कि शरीर आदि तो दुख के ही कारण है, जब भी रहेंगे दुख के ही कारण रहेंगे, है ना। निरोग रहता है तो भी दुख होते हैं, इंद्रिय सुखों की आकुलताओं के, और सरोग हो जाता है तो रोगों के दुख होते हैं। 2 ही तरह के दुख हैं शरीर के साथ। तो दुख दोनों तरह के रहते हैं, कोई थोड़ा सा दुख जैसा नहीं दिखता, कोई दुख दिखता है, इतना अंतर है। बाकी सिद्धांतिक दृष्टि से देह मात्र ही दुख का कारण। तो इसलिए जो है संयमी जीव अपने परिणामों को अपनी आत्मा में लगाता है, और शरीर आदि से अपने मन को हटा करके इस तरह से जो एकत्व परिणति का अभ्यास करता है, यही उसके लिए संसार स्थिति को कम करने का साधन है। ये बहुत अच्छी बात अपने को पकड़ के रखनी है। संसार की स्थिति कैसे कम हो,
एकत्व परिणति से कम होगा, है ना। तो ये जिसका अभ्यास जन्मों जन्मों का रहता है ना, तो वही फिर एक जन्म ऐसा मिलता है कि फिर वो, हाँ मतलब जिंदगी भर अच्छे से जिए और बस लास्ट टाइम में उसके लिए अपने आप थोड़ा सा निमित्त मिलता है और वो वैराग्य पर आता है और ध्यान करता है, केवल ज्ञान हो जाता है। तो क्यों हो गया ऐसा? तो उसने संसार की स्थिति को इसी परिणति से कम किया है पहले। अब जो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देते हैं, वो भरत चक्रवर्ती उस जन्म में कुछ नहीं कर रहे। हाँ, ये और व्यक्ति का मोह है, बुद्धि का भ्रम है। जो लोग भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देते हैं वो उस जन्म में कुछ वैरागी वैरागी नहीं है समझ आ रहा है? वो पिछले जन्म का अभ्यास है, जो उन्होंने अपनी उस एकत्व परिणति के अभ्यास से संसार की स्थिति को कम कर लिया। तो अब वो संसार की स्थिति बस इस जन्म तक की रह गई, एक आयु तक की रह गई, है ना। अब जो चरम देह वाले हैं, वो चाहे 10 वर्ष पहले वैराग्य ले लें, चाहे अपनी जीवन के अंत में वैराग्य ले लें, आयु के अंतिम क्षणों में वैराग्य लें, उन्हें तो मोक्ष होना ही है, क्योंकि वो चरम देह वाले हैं। नहीं समझे? तो ये सिद्धांत होते हैं। तो ये तो भरत चक्रवर्ती की और उल्टी अज्ञानता कही जाएगी कि वे जिंदगी भर अपने मोह को नहीं छोड़ पाए। समझ आ रहा ना? और उनने अंतिम समय में इस तरह से सोचा किया तो तुरंत केवल ज्ञान हो गया। तो ये तो हर उस जीव के साथ होगा। चरम देह वाला जो जीव होगा, वो तो अगर जिंदगी भर के अंत में भी, बिल्कुल अंतिम अंतर मुहूर्त में भी, उसको नियम से वैराग्य होना है, क्योंकि वो चरम देह वाला है। सिद्धांत तो समझो थोड़ा सा, समझ आ रहा ना? क्यों? क्योंकि वो अपनी संसार की स्थिति को पहले इतना कम कर चुका है कि अब उसका ये अंतिम जन्म है। अब इस अंतिम जन्म में वो कभी भी वैराग्य ले ले, जब लेगा तभी उसको केवल ज्ञान हो जाएगा, है ना। ये बात अलग है कि वैराग्य लेने के बाद भी कई सालों बाद हो जाए, लेकिन होगा तो उसको हो जाएगा बस। तो कोई थोड़ा सा समय से पहले ले लिया वैराग्य, है ना, अब केवल ज्ञान जब समय पे होगा तब होगा। कोई ने बिल्कुल उसी समय पर ले लिया, उसी समय पर हो गया, है ना। तो ऐसा भी होता है ना, कई बार टिकट लेने पहुंचते हैं तो कई बार एकदम से तुरंत दिख रहा है कि साहब ट्रेन निकलने वाली है और तुरंत ही टिकट मिल जाती है। और कई बार लोग जो है टिकट लेने के लिए लगे रहते हैं लाइनों में, घंटे भर बाद उन्हें टिकट मिलती है। तो ये चीजें वो ही हैं, संसार की स्थिति जो जीव पहले कम किए हैं, वो साधना से मुनि बनकर के सभी सर्वार सिद्धि में गए, उससे पहले जो कम किए हैं, ये उसके भी परिणाम है। जो भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी, ये सब बेवकूफी की बातें हैं। कोई बैरागी बैरागी घर में कोई बैरागी नहीं होते हैं, समझ आ रहा है? तो उस जन्म में कोई वैराग्य से उनको कुछ नहीं हो रहा, उस जन्म में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, पिछले जन्म का खा रहे हैं तो इस संसार की स्थिति पिछले जन्म में मुनि बनकर के जो कम की गई है, उसका परिणाम है कि भाई उनको दीक्षा लेने के तुरंत बाद जल्दी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, उनको थोड़ा देर से हुआ। ये सब संसार की स्थितियों का खेल है, कर्म स्थितियों का खेल है। ये किसी व्यक्ति के अपने सोच का, अपने परिणाम का कोई खेल नहीं है। ये सब ये ध्यान रखना चाहिए। कर्म भीतर किस तरह से संक्रमित हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, वो सब कर्म के खेल हैं ये सब। तो भरत चक्रवर्ती जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे हैं ना, उन्हें ये पता था कि हम जैसे ही घर छोड़ेंगे तो अंतर मुहूर्त में हमें मोक्ष हो जाएगा या केवल ज्ञान हो जाएगा। ये कोई बुद्धिपूर्वक की जाने वाली चीजें नहीं है। ये तो सब आत्मा में कर्मों की स्थिति पिछले जन्मों से कैसी होती आई है, ये उनके परिपाक हैं। तो जो नादान लोग होते हैं वो सब किसी भी चीज का तमाशा किसी भी रूप में बना लेते हैं हाँ, तो जिन्हें कर्मों का ज्ञान नहीं है, जिन्हें संसार की स्थितियों का ज्ञान नहीं है, वो इस तरह की बातें करते हैं। भरत जी घर में बैरागी, इसलिए घर नहीं छोड़ना, जब तुम्हारा भी काल लब्धि आएगी तो तुरंत ही छोड़ते से तुमको भी केवल ज्ञान हो जाएगा। उनको आदर्श बना के जी रहे हैं।
तो ये सब नादानी की बातें हैं, अज्ञानता की बातें हैं। इन बातों में कोई सार नहीं है और ना किसी के उदाहरण से किसी की जिंदगी चलती है। सबके अपने अपने कर्म, सबके अपने अपने फल होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये चीजें इससे सीखने योग्य हैं कि संसार की स्थिति को कम करने का प्रयास करो। वो कैसे हो गया, तो और भी कारण बताए गए हैं, वो कभी आपको और बताएंगे। यहाँ तो केवल एकत्व परिणति का कारण बताया गया, और भी संसार की स्थिति को कम करने के कारण है, कभी अलग बताएंगे। एक गाथा भी दी है, सग्गम तवेण सब्बो विपावै किंतु जान जोएण, जो पावई सो पावई पर लोए सासयम सोखम। इस गाथा में बताया गया है कि देखो, सग्गम तवेण सब्बो भी पावे, है ना। स्वर्ग जो है वो तो सभी लोग पा लेते हैं, स्वर्ग कोई बड़ी चीज नहीं है ना। और तप करके भी स्वर्ग पा लेते हैं लोग, तो भी कोई बड़ी चीज नहीं है। किंतु झाण जोएण जो पावई सो पावई सासयम सौखम पर लोए, है ना। किंतु ध्यान योग से जो सुख प्राप्त करते हैं वो परलोक में भी शाश्वत सुख प्राप्त कर लेते हैं। मतलब यहां तपों में भी ध्यान योग को बड़ा बताया जा रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, मतलब सब तप करके भी स्वर्ग तो जाते ही, असंख्यात जीव जाते ही रहते हैं हर स्वर्गों में। तो स्वर्ग जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटे से भी संकल्पों से स्वर्ग चले जाते हैं, है ना। एक 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 छोटा छोटा सा व्रत लेकर के भी, अहिंसा का पालन करके या कोई एक दिन का मांस का त्याग करके भी लोग स्वर्ग चले जाते हैं। तो स्वर्ग कोई बड़ी चीज नहीं है। ध्यान योग से जो स्वर्ग जाएंगे, इस तरह से अपनी आत्मा का एकत्व परिणति का ध्यान करके जो सुख पाएंगे, वो नियम से परंपरा से शाश्वत सुख की प्राप्ति करेंगे। तो अभ्युदय सुख, स्वर्ग आदि के सुख तपस्वियों को भी मिलते हैं, कोई अच्छी थोड़े से परिणाम रखने वाले होते हैं उनको भी मिलते हैं, दया आदि धर्म करने वाले होते हैं उनको भी मिलते हैं। सभी स्वर्ग जा रहे हैं, तो हम में तुम में क्या अंतर रहा। एक आदमी खूब कमा रहा है पैसा और अच्छा जो है वो सेवा कर रहा है, दूसरों को दान दे रहा है, खूब अच्छी सेवा करके वो भी स्वर्ग जाएगा, नहीं समझ रहे, है ना। और एक आदमी तप करके स्वर्ग जा रहा है, एक आदमी केवल ध्यान करके स्वर्ग जा रहा है। तो जो ध्यान करके स्वर्ग जाता है उसके लिए यहाँ कहा रहा है कि वो परलोक में भी सुख पाएगा और शाश्वत सुख उसे परंपरा से प्राप्त होगा, क्योंकि उसकी परिणति किसमें जुड़ी, अपनी आत्मा में। तो उसके अंदर जो अपनी को पाने का संस्कार आया, यही संस्कार उसे परंपरा से उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने में निमित्त बनेगा। तो बाकी तप आदि चीजें तो बस उसी जन्म में छूट जाती हैं। ये एकत्व भावना का जो संस्कार है ये आगे तक काम करता है, इसको इसलिए बहाना चाहिए एकत्व भावना, है ना। ये शाश्वत सुख के लिए ये है, इसलिए झाण जोएण लिखा है ना, ध्यान योग। ये योग मतलब ध्यान योग कहलाता है, इसलिए इसको अरहम ध्यान योग कहा गया। हाँ, ध्यान योग ये जो शब्द है यहीं से इस तरह से निकला, और भी जगह आता है झाण योग। अपने यहाँ योग ध्यान नहीं आता, ध्यान योग आता है, इसलिए जो ये नाम दिया है अरहम ध्यान योगी, इसी तरह से इसको सोच समझ के दिया। तो ध्यान से योग, ध्यान से अपने मन वचन काय को एकाग्र करना सीखो। ध्यान की महिमा है जैन दर्शन के अंदर। एकत्व परिणति की भी भावना आपको स्वाध्याय करते करते आपका उसके प्रति इंटरेस्ट आ सकता है, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं तब तक वो नहीं आएगा। तो वो ध्यान योग से होगा। तो इसलिए लोगों को ध्यान योग सिखाना का भाव बनता है। अब वो क्या करेंगे, तो वो जितना भी अपना ध्यान जितना भी उनके लिए बन सकेगा, जितना भी बनेगा, एक ध्यान का तो अभ्यास बनेगा। और सही चीज से जुड़ करके, एक मंत्र से भी, एक बीजाक्षर से भी जुड़ करके अगर उनका संस्कार पड़ गया तो वो संस्कार उनके लिए काम आएगा। तो वो कोई मिथ्यात्व का तो ध्यान करेंगे नहीं, मिथ्या मार्ग पे तो चल नहीं रहे, अरहम का ध्यान करेंगे। अरहम बीजाक्षर जो अपने आप में एकमात्र तीर्थंकरों के द्वारा ही बताया हुआ वह बीजाक्षर है। तो इसलिए अनेक अनेक लोगों में परिवर्तन
उनके अपने कर्मों में आते हैं इस तरह के ध्यान से, इस जन्म में भी आएंगे, आगे भी उनका फल मिलेगा। तो इसलिए ये अरहम ध्यान योग का मतलब इसीलिए है कि परंपरा से आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति इस तरह के अभ्यास से होगी, है ना। अब चाहे आप घर में रहो, कितना भी करो, और जितना आपको ध्यान बन सकेगा उतना ही सही, लेकिन होगा तो आपके अंदर एकत्व की रुचि आए, ये बड़ी चीज है ना। अब जब देखो 3 दिन का मौन शिविर होता है तो समझ आ रहा ना, कैसे लोग 3 दिन बिना किसी से बात किए, बिना मोबाइल के, बिना सुख सुविधाओं के रह लेते हैं। तो आखिर जीव में कहीं इंटरेस्ट तो है ना, तब तो वो खोजते हुए आता है दुनिया से। तो वो वहां पर आया एक अपने छोटे इंटरेस्ट के साथ में, और फिर वहां आकर के वह 3 दिन बिल्कुल शांत मौन, और सब उसको यही सिखाया जाता है, एकत्व परिणति, एकत्व भावना। तो ये जो संस्कार पड़ेगा, यही संस्कार उसके लिए परंपरा से शाश्वत सुख का कारण है ना। तो इसलिए ये चीजें तीर्थंकरों के जो उपदेश हैं उसके अनुसार हैं, अपने मनगढ़ंत नहीं है कुछ भी। झाण जोगेण, झाण जोगेण शब्द है ना, ध्यान योग। ये अब किसका ध्यान योग? शुद्ध आत्माओं का। सबको शुद्ध आत्मा का ही ध्यान करना है बस। शुद्ध आत्मा का मतलब अरहम, बस। तो डायरेक्ट अगर आपसे कहोगे भाई हम तुम्हें शुद्ध आत्मा का ध्यान कराएंगे, कुछ कराएंगे, तो डर जाएगा। पहले बुलाओ तो अपने पास तक समझ आ रहा है। तो पहले थोड़ा सा उसे ओम अरहम कराओ, फिर अरहम कराते कराते फिर थोड़ा उसे भीतर ले जाओ, फिर थोड़ा उसके लिए अभ्यास कराओ। तो कर लेते हैं लोग, करते हैं, सब होता है। वैसी एक्टिविटीज, फन एक्टिविटीज नहीं करते उसमें। वो दूसरे शिविर जो होते हैं जैसे कॉर्पोरेट वगैरह के, उसमें अलग होता है। ये 3 दिन वाला, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं, सिर्फ मौन साधना, सिर्फ ध्यान। ये देखो ये बंदा बैठा है, कहने को यही का है, चिची का, समझ आ रहा है। लेकिन ये पूना, बेंगलोर, उधर सर्विस करते करते भी कहाँ, रत्नगिरी है ना, तो वहां पर जो जिंदल कंपनी है उसमें सीए है। अब ये सब अंतरप्पा है समझ में आ रहा ना। तो पहले इसकी वाइफ ने किया ना, पहले वो पहले V6 में किए हैं, फिर उसको देख करके इन्होंने किया। तो ऐसे इंटरेस्ट आता है, समझ आ रहा है। तो जब आता है तो लोग दूर दूर से भी चीजों के, हाँ आपके साथ रहे, हाँ क्लास वाला। तो इस तरह से लोगों में हर चीज का अपना अपना इंटरेस्ट होता है भाई, है ना। तो अब लोगों को जब भी मिलता है ऐसा प्लेटफॉर्म, अब आगे 3 दिन का वो शिविर होने वाला है, तो सब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं क्या अब देखेंगे। तो इस तरह से एवं एकत्व भावना फलम ज्ञात्वा निरंतरम निज शुद्ध आत्मा एकत्व भावना कर्तव्या। अब देखो आप जिंदगी भर मान लो 12 भावना पढ़ रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, है? तो आप अगर मान लो इस तरह के ध्यान अभ्यास से थोड़ा सा अपनी उस 12 भावनाओं में ही समझ लो कि हम एकत्व भावना का अभ्यास कर रहे हैं। ये वही तो है, 12 भावना चल रहा ना, एकत्व भावना भी तो बताया जा रहा है सब। तो बस, तो जब तक हम ये सब केवल पढ़ते रहेंगे तब तक कोई अभ्यास नहीं होता। जब थोड़ा सा फोकस करके समझाया जाता है कि हाँ भाई देखो ये चीजें वास्तव में अनित्य हैं, अशरण हैं, संसार में संसरण है, और एकत्व ही अपने काम की चीज है, तो लोगों के लिए वो चीज प्रैक्टिकली समझ में आती है कि हाँ है तो बस इतना ही। तो इन सब चीजों का अभ्यास करने के लिए भी जो है कुछ माहौल चाहिए होता है। अब आप केवल 12 भावना पढ़ करके आप सोचो कि हम एकत्व भावना पढ़ करके आप एकत्व भावना में परिणत हो जाएंगे, दैट इज नेवर पॉसिबल। वो कभी नहीं हो सकता। एकत्व भावना क्या, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कहूं इस जीव को साथी सगा ना कोई, इससे क्या होने वाला है, साथी सगा के बिना तो तुम्हारा काम ही नहीं चल रहा।
3 दिन के लिए छोड़ो तो साथी सगा कोई नहीं है, तो एक महसूस तो करो कि साथी सगा ना कोई। ना मोबाइल पे कोई साथी सगा, ना बातों में, ना कोई किसी भी तरह के एक्सप्रेशन से, बस कोई साथी सगा ना कोई। हाँ, तो प्रैक्टिकल से संस्कार बढ़ेगा। तो यूं तो बच्चों को आप सिखा दिए, जीवन भर से रट रहे हैं और उन्हीं साथी सगा से सुखी दुखी हो रहे हैं, तो मिलेगा क्या? तो इसलिए ये चीजें लोगों के काम की हैं और लोगों को इन चीजों से इसीलिए लाभ मिलता है कि निज शुद्ध आत्मा की एकत्व भावना निरंतर करना चाहिए। कह रहे हैं ना? तो ये निरंतर करने का मतलब यही है कि आप जितना अधिक से अधिक समय दें, इस तरह की अपनी एकत्व भावना करें, इसी में सुख है। इसी का नाम इति एकत्व अनुप्रेक्षा गता। ये एकत्व अनुप्रेक्षा इस तरह से गई है ना। तो उस एकत्व तक पहुंचाने के लिए तरीके हैं अलग अलग, और उन तरीकों में अरहम ध्यान योग एक समग्र, उन सब मतलब जो मेथड है उनको ला करके एक जगह रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब 12 भावनाओं का अभ्यास भी करा चुका हूँ मैं 3 दिन के कोर्स में। कहाँ कराया था? खजुराहो वाले जो शिविर लगा था ना, उसमें 12 ही भावना पढ़ाई थी मैंने, किताब से नहीं, ऐसी अपने मन वाली। उसमें 12 भावनाओं का अभ्यास इस तरह से कराया था, 3-3, 4-4 भावना करके 3-4 सेशन। अब वो अलग था। तो 12 भावनाओं का अभ्यास भी करा चुका हूँ, मतलब इसी तरह से 3 दिन की सेवा। तो लोग वैसे अगर सीखोगे तो 12 भावना पढ़ने सीखने कोई नहीं बैठेगा। यूं आओगे तो जो सिखाओगे सब सीख के जाते हैं। क्योंकि तुम्हें तो बोलना नहीं है, हमें बोलना है। तुम्हारा तो मौन है, अब तुम्हें जो कराया जाएगा वो करोगे। तो फिर जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं शास्त्रों में वो सब उनको कराते हैं, उसका प्रैक्टिकल करने के लिए इस तरह से।